गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं और हमारे भीतर की शक्ति की याद दिलाती है। आज हम लाहौर के हृदय से एक अविश्वसनीय कहानी साझा कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन भाग्य के बोझ तले तब तक टूटता रहा जब तक उसे जपजी साहिब की परिवर्तनकारी शक्ति का पता नहीं चला। क्या जपजी साहिब का पाठ वास्तव में आपके भाग्य को बदल सकता है? जानने के लिए बने रहें और यदि आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी द्वारा रचित मूल प्रार्थना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आरंभिक भाग जपजी साहिब का पाठ करने से गहन आध्यात्मिक परिवर्तन माना जाता है। यह आत्मा को सक्रिय करता है, स्वयं के सभी पहलुओं को संतुलित करता है और ज्ञान, शांति और आत्मज्ञान प्रदान करता है। विशेष रूप से भाग्य के संबंध में मूल मंत्र जपजी साहिब भाग्य को दूर करने और भाग्य को समृद्धि की ओर मोड़ने वाला माना जाता है। 38वीं पौड़ी व्यक्ति को अपना भाग्य स्वयं लिखने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि अन्य छंद जैसे 32वीं पूर्ण कर्म, 37वीं बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करती है और 20वीं बुरे कर्मों को मिटा देती है। भक्ति, सिमरन और निरंतर पाठ के माध्यम से व्यक्ति के कर्म पूर्व लिखित भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं या आशीर्वाद बढ़ा सकते हैं, जैसा कि गुरु नानक देव जी के जीवन की साखियों में दर्शाया गया है, जहां संगत में शामिल होने जैसे अच्छे कर्म नकारात्मक भाग्य को कम करते हैं। ये गुरबानी की इस शिक्षा के अनुरूप है कि जहां भाग्य ईश्वर द्वारा अंकित होता है, वहीं भक्ति कृपा को अपना मार्ग बदलने की अनुमति देती है। कुल मिलाकर जपजी साहिब व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, अंतर्ज्ञान, मुक्ति और आत्मविश्वास व कृपा के साथ भाग्य का सामना करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। लाहौर के चहल पहल भरे शहर में जहां प्रार्थना की पुकार, रिक्शों की आवाज और स्ट्रीट फूड की खुशबू के साथ घुल मिल जाती थी, अर्जुन सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। 35 साल की उम्र में अर्जुन उन सपनों की छाया मात्र रह गया था जो उसने कभी संजोए थे। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे वो गुरु नानक देव जी के ज्ञान की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें नदी के कटाव वाले पत्थर की तरह घिस दिया था। उनके पिता, जो एक छोटे दर्जी थे, युवावस्था में ही गुजर गए थे और अर्जुन को पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। लेकिन भाग्य ने, या कम से कम उन्हें तो यही लगता था, उनके खिलाफ साजिश रची थी। 5 साल पहले दुकान में लगी आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। कपड़े, मशीनें, बचत, कर्ज मानसून के बादलों की तरह उमड़ पड़ा और उसकी बचपन की प्रेमिका सिमरन के साथ उसकी शादी लगातार बहस और आर्थिक तंगी के बोझ तले टूट गई। वो अपनी बेटी कौर के साथ कहीं और स्थिरता की तलाश में चली गई। अर्जुन अब एक शोरगुल वाले बाजार के ऊपर एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था, जहां वो डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर छोटे मोटे काम करता था। हर दिन एक दूसरे में बदल जाता था। भोर में उठना, अस्त व्यस्त ट्रैफिक से जूझना, पार्सल पहुंचाना, थककर घर लौटना और दर्द कम करने के लिए सस्ती विस्की की एक बोतल लेकर बिस्तर पर गिर पड़ना। यही मेरी किस्मत है, वो टूटी हुई छत को घूरते हुए खुद से बुदबुदाता था। तारों में लिखा हुआ, अपरिवर्तनीय। उसने बरसों पहले गुरुद्वारे जाना बंद कर दिया था। भजन दूर की गूंज जैसे लगते थे, उसकी कठोर वास्तविकता से बेमेल। एक तपती दोपहर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पार्सल पहुंचाते समय अर्जुन की नजर बाबा हरप्रीत सिंह नाम के एक बुजुर्ग सिख सज्जन पर पड़ी। लहराती सफेद दाढ़ी और शांत मुस्कान वाले वो व्यक्ति प्राचीन ग्रंथों को छांट रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने पार्सल दिया, एक छोटी सी किताब शेल्फ से फिसलकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। ये जपजी साहिब का पॉकेट संस्करण था, जिसका कवर घिसा हुआ था लेकिन मंद रोशनी में चमक रहा था। आह नौजवान, बाबा हरप्रीत ने उसे उठाते हुए कहा, यह कोई संयोग नहीं है। गुरु नानक देव जी के शब्द उन्हें ढूंढ लेते हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अर्जुन ने विनम्रता से उपहास किया। बाबा जी, मैंने कहानियां सुनी है, लेकिन प्रार्थनाएं बिल नहीं चुकाती या टूटे हुए परिवारों को नहीं जोड़ती। बुजुर्ग हंसा। भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं है बेटा, यह एक रास्ता है जिस पर हम चलते हैं और जपजी साहिब वो कुंजी है जो छिपे हुए मोड़ खोलती है। इसे रोजाना पढ़ो और देखो कि यह कैसे उन चीजों को फिर से लिख देता है जिन्हें तुम तय समझते हो। मूल मंत्र ही भाग्य की बेड़ियां तोड़ सकता है और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। संशय में लेकिन उत्सुक, शायद उस व्यक्ति के अविचल शांत स्वभाव से, अर्जुन ने पुस्तक को उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। उस रात अपने कमरे में अकेले वो उसके पन्ने पलट रहा था। गुरुमुखी लिपि बचपन से ही परिचित थी, हालांकि उसमें जंग लग गई थी। उसे याद आया कि उसकी माँ हर सुबह जपजी साहिब का पाठ करती थी, उनकी आवाज में सुकून था। इससे क्या नुकसान हो सकता है?
उसने सोचा और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, शब्दों को अटकाते हुए। शुरुआती कुछ दिन अजीब थे। अर्जुन ने अपना अलार्म सुबह 4 बजे अमृत वेला उस अमृत बेला के लिए सेट किया जब दुनिया शांत होती है। अपने पतले गद्दे पर पालथी मारकर बैठे उसने मूल मंत्र का जाप किया, एक ओंकार, सतनाम, कर्तापुर्ख। उसकी आवाज खाली कमरे में खोखली गूंज रही थी। कोई बिजली नहीं गिरी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ सूक्ष्म बदलाव हुआ। एक हल्की शांति का एहसास, जैसे किसी गर्म दिन में ठंडी हवा। एक शांत जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो डटा रहा। जैसे जैसे हफ्ते महीने में बदलते गए, अर्जुन गहराई में उतरता गया। उसने पौड़ियों के पीछे छिपे अर्थ समझ लिए। पहली पौड़ी में ईश्वर में ज्ञान और परमानंद की खोज की बात कही गई थी, जो उसके लंबे समय से चले आ रहे अवसाद का एक उपाय था। उसे उत्थान की एक चिंगारी महसूस हुई, मानो उसके सीने का भार हल्का हो गया हो। तीसरी पौड़ी तक अपर्याप्तता पर्याप्तता में बदल गई। उसे काम पर छोटे छोटे अवसर नजर आने लगे, यहाँ टिप, वहाँ अतिरिक्त शिफ्ट। संयोग, उसने खुद से कहा, लेकिन संदेह ने उसे जकड़ लिया। एक शाम 14वीं पौड़ी का पाठ करने के बाद, जो व्यक्ति के मार्ग और भाग्य को प्रकट करती है, अर्जुन को अपने पुराने दोस्त राज का फोन आया, जो एक कपड़ा फैक्ट्री का मालिक था। अर्जुन, मुझे एक भरोसेमंद मैनेजर चाहिए। तुम्हारी टेलरिंग की पृष्ठभूमि उत्तम है, कल आना। अर्जुन ने स्तब्ध होकर स्वीकार कर लिया। नौकरी में उसे डिलीवरी का 2 गुना वेतन और कई लाभ मिले। वर्षों में पहली बार वो आर्थिक रूप से राहत महसूस कर सका, लेकिन नियति की बुनाई जटिल है और चुनौतियां बनी रहीं। सिमरन ने उसकी स्थिरता के बारे में सुनकर सावधानी से संपर्क किया। उनकी बेटी कौर, जो अब 10 साल की है, अपने पिता को याद कर रही थी। फिर भी पुराने जख्म रिश्ते रहे। फोन पर बहसें भड़क उठी। अर्जुन ने 20वीं पौड़ी की ओर रुख किया, जो बुरे कर्मों को धो देती है। प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार इसे रोजाना 11 बार पढ़ने से उसे शुद्धि का अनुभव हुआ। उसके अतीत के पछतावे, उपेक्षा, क्रोध धुंध की तरह भूल गए। उसने सिमरन से सच्चे मन से माफी मांगी, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से। कौर के स्कूल के लिए पैसे भेजना, बिना मांगे वहां जाना। इस बीच फैक्ट्री में मुसीबतें खड़ी हो गईं। एक प्रतिद्वंद्वी आपूर्तिकर्ता ने कीमतें कम कर दी, छंटनी की धमकी दी। अर्जुन, जो अब रोजाना पूरा जपजी साहिब पढ़ता था, खुद को सक्रिय महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा में हलचल मच गई। 24वीं पौड़ी ने अपनी वज्र शक्ति से सीमाओं को तोड़ दिया। उसने अपने पिता के पुराने डिजाइनों से प्रेरणा लेते हुए टिकाऊ कपड़ों का उपयोग करके एक अभिनव डिजाइन लाइन का प्रस्ताव रखा। यह विचार लोगों को पसंद आया। ऑर्डरों की बाढ़ आ गई, जिससे नौकरियां बच गईं और उसे पदोन्नति भी मिली। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अर्जुन का जीवन परत दर परत बदलता गया। 32वीं पौड़ी ने उसके कर्म पूरे किए, उन कर्जों को चुकाया जो कभी असहनीय लगते थे। एक बैंक लोन, जिसे उसने अस्वीकार समझा था, स्वीकृत हो गया, जिससे उसे अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटी सी दर्जी की दुकान फिर से खोलने की अनुमति मिल गई। 37वीं पौड़ी ने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर दिया। पुराने अग्नि बीमा पर वर्षों से चल रहा कानूनी विवाद उसके पक्ष में सुलझ गया और उसे भुगतान प्राप्त हुआ। लेकिन असली चमत्कार उसके परिवार के साथ हुआ। 38वीं पौड़ी का पाठ करते हुए, जो भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति प्रदान करती है, अर्जुन ने एक पुनर्मिलित घर की कल्पना की। एक दिवाली की शाम सिमरन और कौर बिना बताए आ पहुंची। पापा, कौर उन्हें गले लगाते हुए रोई। सिमरन की आंखें नम हो गईं। तुम बदल गए हो अर्जुन, अब तुम्हारे अंदर एक रोशनी है। वे देर रात तक बातें करते रहे। अर्जुन ने जपजी साहिब के साथ अपनी यात्रा साझा की। इसने अतीत को मिटाया नहीं, उसने कहा, लेकिन इसने भविष्य को फिर से बुन दिया। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि भाग्य कठोर नहीं होता, हमारी भक्ति उसे अनुग्रह की ओर मोड़ देती है। सिमरन भावुक होकर उसके साथ पाठ करने लगी। वे दोनों गुरुद्वारे गए, जहां संगत की ऊर्जा ने प्रार्थना की शक्ति को और बढ़ा दिया। कौर ने बड़ी बड़ी आंखों से मूल मंत्र सीखा। उसकी मासूम आवाज नई शुरुआत की याद दिलाती थी। वर्षों बाद अर्जुन एक सफल उद्यमी के रूप में उभरा। उसकी दुकान नैतिक फैशन को बढ़ावा देने वाली एक श्रृंखला में विस्तारित हुई। सिमरन खातों का प्रबंधन करती थी और उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। कौर, जो अब किशोरी थी, अपने पिता की कहानी से प्रेरित होकर स्कूल में अव्वल रही। अर्जुन अक्सर बाबा हरप्रीत, जो अब एक प्रिय मित्र है, से पौड़ी परिवार की गहराइयों पर चर्चा करने के लिए मिलने जाता था। एक दिन अपने पूर्व रूप जैसा ही एक युवक दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। अर्जुन ने उसे जपजी साहिब की एक प्रति दी। इसने मेरा भाग्य बदल दिया, उसने कहा। ये तुम्हारा भी भाग्य बदल सकता है। वो आदमी हिचकिचाया। कैसे?
अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें दिव्य बुनकर से जोड़कर जप करो और धागों को फिर से जुड़ते हुए देखो। अर्जुन का परिवर्तन तत्काल नहीं हुआ। ये धागे धागे से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी, जिसका हर पार्ट उसके जीवन के ताने बाने को एक टांके की तरह जोड़ रहा था। शुरुआती दिनों में शंकाएं उस पर तूफानों की तरह टूट पड़ती थीं। पहले हफ्ते के बाद एक डिलीवरी दुर्घटना में उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत का खर्च वह वहन नहीं कर सकता था। देखा, प्रार्थनाएं काम नहीं करती, उसने बुड़बुड़ाते हुए किताब एक तरफ फेंक दी। लेकिन उस रात सपने उसे सताते रहे। गुरु नानक के दर्शन, जो दुनिया भर में भटक रहे हैं, यह उपदेश देते हुए कि सच्ची खोज कभी समाप्त नहीं होती। पसीने से तरबतर होकर अर्जुन ने धैर्य और स्थिरता के लिए दूसरी पौड़ी का पाठ फिर से शुरू किया। अगले दिन मैकेनिक की दुकान पर एक दयालु अजनबी ने अच्छे कर्म का हवाला देते हुए छूट की पेशकश की। साहस से भरकर अर्जुन ने प्रार्थना की परतों को खंगाला। उसने अनुवादों वाला एक ऐप डाउनलोड किया और जाना कि चौथी पौड़ी गरीबी के जाल को कैसे तोड़ती है। यादें उमड़ पड़ी। उसके पिता की दुकान रंगों से जगमगाती राख में बदल गई। मैं ही क्यों? उसने स्वर्ग से पूछा था। अब जप करने का मतलब उसे शून्य से उभरना लगा। एक पड़ोसी ने उसकी लगन देखकर उसे घर के पार्सल ठीक करने के लिए औजार उधार दिए, जिससे उसे अतिरिक्त आय हुई। सामाजिक रूप से अलगाव दूर हुआ। 12वीं पौड़ी ने आत्मसम्मान बढ़ाया। अर्जुन एक स्थानीय सिख युवा समूह में शामिल हो गया और कहानियां सुनाने लगा। वहां उसकी मुलाकात ऐसे गुरुओं से हुई जिन्होंने उसे उच्चारण और ध्यान का मार्गदर्शन दिया। एक ने कहा, जप जी आत्मा का गीत है, ये सांसारिकता से दिव्यता की ओर ले जाता है। आर्थिक रूप से फैक्ट्री की नौकरी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, लेकिन चुनौतियों ने उसकी परीक्षा ली। एक भ्रष्ट सुपरवाइजर ने शिफ्ट के बदले रिश्वत की मांग की। दुश्मनों के खिलाफ 29वीं पौड़ी की ढाल से मजबूत अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। सुपरवाइजर का पर्दाफाश होने पर दुश्मनी गायब हो गई और अर्जुन की ईमानदारी ने मालिक का विश्वास जीत लिया। पारिवारिक मेल मिलाप ने कहानी को और गहरा कर दिया। सिमरन की शुरुआती पुकारें अनिश्चित और आक्रोश से भरी थीं। तुम आत्मा दया में डूबी रही, जबकि मैंने अकेले ही हमारे बच्चे का पालन पोषण किया। अहंकार को नष्ट करने के लिए 33वीं पौड़ी का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने बिना किसी बचाव के बात सुनी। उन्होंने उपहार भेजे, कौर के लिए किताबें, सिमरन के लिए फूल, जिनमें 10वीं पौड़ी की कृपा के लिए मौन प्रार्थनाएं भी शामिल थीं। एक सप्ताहांत वे एक पार्क में मिले। कौर झूलों पर खेल रही थी, उसकी हंसी एक राग थी। अर्जुन ने अतीत की बेड़ियों से मुक्ति पाने के लिए धीरे से 15वीं पौड़ी पढ़ी। मैंने सीखा है कि नियति सजा नहीं है, उसने सिमरन से कहा। यह एक सबक है। जपजी साहिब ने मुझे इसे सीखने का तरीका सिखाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सिखाओ। वे वीडियो कॉल के जरिए साथ साथ पाठ करने लगे। परिवार लगभग एक हो गया। 26वीं पौड़ी ने कुछ भी नहीं को सब कुछ बना दिया। सिमरन की नौकरी में सुधार के साथ उसके बोझ कम होते गए और दुख दूर हो गए। दुकान का फिर से खुलना एक विजयी अनुभव था। 20वीं पौड़ी की कानूनी जीत की रणनीति से मिले बीमा भुगतान से अर्जुन ने परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण करते हुए पर्यावरण के अनुकूल पगड़ियां और सूट डिजाइन किए। ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनमें मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। मीडिया ने उनकी गरीबी से अमीरी की कहानी को कवर किया, लेकिन अर्जुन ने जपजी को श्रेय दिया। ये जादू नहीं है, यह वाहिगुरु की इच्छा के साथ संरेखण है। कौर की भागीदारी ने खुशी बढ़ा दी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मुक्ति और पुनरुत्थान के लिए 17वीं पौड़ी याद कर ली। पापा, क्या इसका मतलब है कि मैं अपने खराब परीक्षा परिणामों को बदल सकती हूँ? उन्होंने मासूमियत से पूछा। अर्जुन हंस पड़े। परिणाम नहीं, बल्कि उनके प्रति आपका दृष्टिकोण। ध्यान केंद्रित करने के लिए जपजी साहिब का पाठ करें। जैसे ही परिवार एक विशाल घर में रहने लगा, अर्जुन ने गुरु नानक देव जी की साखी पर विचार किया। उस लंगड़े सिख की तरह जिसका भाग्य अच्छे कर्मों से नर्म हो गया, उसके कष्ट कम हो गए। आशीर्वाद का स्वर्ण सिक्का कई गुना बढ़ गया। इसके बाद सामुदायिक सेवा की। अर्जुन ने गुरुद्वारे में निःशुल्क जपजी कार्यशालाएं शुरू की, जहां नशेड़ी और अवसादग्रस्त लोगों की मदद की जाती है। एक प्रतिभागी प्रीत नाम की एक विधवा ने बताया कि कैसे 19वीं पौड़ी ने उन्हें एक नया ज्ञान दिया और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ अर्जुन ने एक किताब लिखी, रीराइटिंग डेस्टिनी, माई जर्नी विद जपजी साहिब। इसकी बिक्री मामूली रही, लेकिन इसने लोगों के जीवन को छुआ। लॉन्च के समय उन्होंने आत्मसंतुष्टि और सम्मान के लिए श्लोक का पाठ किया। अपने 40वें जन्मदिन पर परिवार और दोस्तों से घिरे अर्जुन ने तारों को निहारा। शुक्रिया गुरुजी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। भाग्य, जो कभी अभिशाप था,
अब जपजी साहिब के शाश्वत शब्दों द्वारा पुनः बुनी गई एक धन्य राह बन गया था। अर्जुन की कहानी हमें दिखाती है कि जब जिंदगी पत्थर पर लिखी हुई लगती है, तब भी भक्ति और जपजी साहिब जैसी प्रार्थनाओं की शक्ति हमारे रास्ते को नया मोड़ दे सकती है। क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब आस्था ने आपकी जिंदगी बदल दी हो? कमेंट में जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगेगा। अगर इससे आपको प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे उम्मीद की जरूरत है, और बदलाव की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।